जय श्री कृष्ण। आज मैं उत्पन्न एकादशी के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। कथा है एक ये कि उत्पन्ना एकादशी कब से उत्पन्न हुई, कैसे इसकी मान्यता हुई, कहाँ से इनका उद्गम हुआ। तो ये नारायण के शरीर से उत्पन्न हुई, विष्णु भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान के साथ में एक मूर राक्षस जो है तो युद्ध करने आया, विष्णु भगवान को मारने के लिए आया। उस युद्ध के दौरान में विष्णु भगवान जो थक चुके थे, तो ये विष्णु भगवान बद्रिका आश्रम में जा गुफा में जाकर लेट गए, आराम विश्राम करने लगे। वो मूर राक्षस वहां भी चला गया और भगवान से युद्ध करने के लिए हो गया। इतने में विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उस मुरु राक्षस से युद्ध करने लगी। उस युद्ध के दौरान मुरु राक्षस का वध हो गया, मारा गया। और फिर जब विष्णु भगवान निद्रा लोक से जगे, अपने निद्रा से बाहर आए, तो देखते हैं कि एक कन्या खड़ी हुई है, देवी खड़ी हुई है। तो वो बोलते हैं कि हे देवी, तुम ये क्यों, किस पर्पज से आप आई हैं यहाँ, क्या है, क्या आपका उद्देश्य है। तो फिर वो सब बताते हैं कि हे नारायण, हे प्रभु, आपका वध करने के लिए आप मूर राक्षस यहाँ आ गया था। आप निद्रा में थे और आपको मारना चाह रहा था, इसलिए मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूँ और उससे युद्ध करी और वो उसका मैंने वध कर दिया है प्रभु। हे प्रभु, मैंने ऐसा किया है। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं आपके पराक्रम से मैं इतना खुश हूँ और इतना प्रसन्न हूँ कि आज का दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन जो एकादशी आती है, उसका उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा और मेरे साथ में आपकी पूजा होगी। और जो मनुष्य इस एकादशी की पूजा करेगा नियम धर्म से, वो इस लोक से स्वर्ग लोक को जाएगा, वैकुंठ धाम को जाएगा और आपकी नियम पूर्वक पूजा करने से मोक्ष को प्राप्ति होगी, सभी पापों से मुक्त होगा। और ये उत्पन्न एकादशी यहीं से उत्पन्न हुई, नारायण के शरीर से। अब इन एकादशियों का नाम बताती हूँ। साल में 24 एकादशी होती है। एक शुक्ल पक्ष में 11वें दिन आती है, एक शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी आती है। तो वो इनका हर का अलग अलग महत्व है, अलग अलग नियम है। पर हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों से कि इसका जरूरी नहीं कि आप एकदम कड़े नियमों से बंधो। मन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। नहाइए धोइए, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करिए। सुबह उठ के संकल्प लीजिए, एक दिन पहले भी आप चाहें तो प्याज लहसुन ना खाएं और एक समय भोजन कर सकते हैं तो करिए। शाम को फिर फल फूल दूध ले लीजिए, क्योंकि अब कोई इतना नहीं कर सकता है। कुछ बीमार भी हैं, कुछ वे सब भगवान उनको सबको माफ करते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि बहुत नियमों से तुम बंध के मेरा पूजन करो। हाँ, विष्णु भगवान के पूजन में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, फल फूल होना चाहिए। और एकादशी में कोशिश करिए कि अन्न का भोग न लगाएं, फल फूल का भोग लगाएं और उनके लाल पुष्प चढ़ाएं और बढ़िया से अच्छी से उनकी पूजा अर्चना करें, हवन करें, सब कुछ उनका पूजा करें। दूध से भी बहुत खुश होते हैं प्रभु। और तुलसी दल बहुत जरूरी है, अवश्य होना। और उनके माथे पे भी रखिए तुलसी दल और उनके भोग में भी रखिए। तुलसी जी से भी बहुत खुश रहते हैं भगवान विष्णु भगवान। और इसका 12 महीनों की एकादशी आप रह सकते हैं तो आराम से रहिए। कुछ गिनी चुनी एकादशी है, जैसे निर्जला एकादशी हो गई और देवउठनी एकादशी हो गई। इनमें इनका नियमों का पालन करने। निर्जला एकादशी में मैं भी निर्जला रहती थी, फिर मैंने उद्यापन किया। निर्जला रहती थी बिना जल का, फिर दूसरे दिन जल ग्रहण करती थी, अन्न ग्रहण करती थी। और इसका पारण खोलने से पहले सबका नियम होता है। एकादशी के दूसरे दिन का महत्व जब पारण करें तो नियम होता है। यदि आपके पास अन्न नहीं है, अभी नहीं बना गया खाना, तो आप तुलसी दल रखिए, जल रखिए और मिश्री रखिए, मीठा भोग मिश्री। और आप अपना भगवान का नाम लेके अपना उपास खोल लीजिए। इतने में भगवान बहुत खुश रहेंगे। आप मन शुद्ध से करिए तो महत्व। और जो 12 एकादशी सबकी अलग अलग कथाएं हो रहती हैं, पर जैसे सब एकादशी में क्या नियम है, क्या कथा है, मेन कथा आप एक कथा जान लीजिए तो सब में भी पढ़ सकते हैं और उनका अच्छे से नाम ले सकते हैं। तो कोई भी एकादशी आप उपास रहे 12 महीने की, जिसमें कि जो महत्व है तो मैंने बता दिया। अब इसकी कथा एक है कि एक नामदेव महाराज थे, जो कि एकादशी का व्रत बहुत विधि विधान से किया करते थे। मतलब एक भी नियमों का कोई भी खंडन नहीं रहता था, अच्छे से। और दान दक्षिणा और अन्न नहीं ग्रहण करना,
सब मतलब जितना भी उनमें नियम था वो सब नियमों का पालन करते थे। उनकी पत्नी, बच्चे, सब परिवार उनका एकादशी 12 महीना की रहती थी। तो एक समय की बात है कि वो सबके साथ में बैठे हुए थे। सब बहुत लोग उनके पास बैठे थे और नामदेव जी के पास। और इस उसी समय एक ब्राह्मण देव आ गए। वो बहुत वृद्ध थे, बहुत कमजोर थे, समझ लीजिए एज भी बहुत थी। वो एक्चुअली भगवान आए थे परीक्षा लेने के लिए, पांडवनाथ परीक्षा लेने आए थे पांडवों से। तो वो नारायण के ही सब कुछ है। तो बोले कि देखो ये बहुत एकादशी का नियम पालन करते हैं, मैं इनका देखता हूँ परीक्षा लेके। तो वृद्ध रूप ब्राह्मण का रूप धारण करके आके खड़े हो गए लड़खड़ाते हुए। तो वो बोले हे ब्राह्मण देव, आइए आप आसन ग्रहण कीजिए, आइए लीजिए। आप भी जो भी लेना चाहते हैं, फल पुष्प जो भी दक्षिणा लेना चाहते हैं। बोले हे नामदेव जी महाराज, मैं ये सब कुछ नहीं लूंगा। और मैं बहुत भूख, किस लिए आए हैं आप बैठ जाइए। तो बोलते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ। तो बोले ठीक है, आप जो भी ग्रहण करना चाहेंगे तो हम आपको देंगे। बोले आप देंगे? बोले हाँ। तो बोले कि मैं तो अन्न लूंगा, अन्न ग्रहण करूंगा। बोले आज एकादशी का व्रत है, मैं बहुत अरसों से रह रहा हूँ, कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ, तो वो तो मैं अन्न नहीं आपको दे सकता हूँ। बाकी और दूध लीजिए, दही लीजिए, फल फूल जो भी आप लेना चाहें। बोले मैं कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ अन्न लूंगा। तो बोले अन्न में क्या लेंगे? बोले कढ़ी भात लेंगे। बोले हे प्रभु, चावल को तो एकदम वर्जित है, बहुत पाप में मेरे को चढ़ाएंगे आप, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको ये आपकी इच्छाएं नहीं पूरी कर सकता हूँ। तो आप इसमें से और कुछ भी ले ले। बोले हे देखो ना महाराज, मैं यहीं पे वो गिर गए, अपना वहीं पे लेट गए। बोले यदि आप हमको भोजन नहीं कराओगे मनचाहा, तो हम यहीं पे तड़प तड़प के अपना प्राण दे देंगे आपके दरवाजे पे, फिर आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो बोले प्रभु अब हम क्या कर सकते हैं, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, वो हम सह लेंगे, पर हम एकादशी के नियमों का खंडन नहीं करेंगे प्रभु, आप हमको क्षमा करो या ना करो। तो बोले हम प्राण दे देंगे। बोले हो गए जो भी, आप यदि यहाँ आज एकादशी का आज एकादशी तिथि है, आप यहाँ पे अपना प्राण दे रहे हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होगी, आपको वैकुंठ धाम मिलेगा, श्री नारायण साक्षात नारायण मिलेंगे। तो फिर आपको पाप लगे। बोले वो जो कुछ भी होगा हम देखेंगे, पर हम आपको अन्न नहीं दे सकते हैं प्रभु, इतना आप हमको क्षमा करें। तो फिर इतने में कह के बोले मैं प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने प्राण त्याग दिया। अब परीक्षा तो लेनी थी। अब सब कोई देख के आश्चर्य हो गए कि अरे ये तो ब्राह्मण तो प्राण त्याग दिए। सब लोग छू के देखने लगे, सांस चल रही है कि नहीं है, सब इधर उधर लटे पट, कुछ भी नहीं, वो तो बस प्राण त्याग दिए थे। तो बोले कि अब महाराज, आप नाम दो महाराज, आपको तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा। दो ही पाप बहुत होते हैं, एक ब्रह्म हत्या, दूसरा गौ हत्या। तो आपका तो बहुत बड़ा पाप है, इससे आपको मुक्ति किसी हालत में नहीं मिल सकती है। आप तो समाज से भी निष्कासित हो जाओगे, चाहे कुछ भी हो। आपको ना समाज स्वीकार करेगा, ना भगवान स्वीकार करेंगे, ना भगवान को आप स्पर्श करेंगे। और इस तरह का खूब कहने लगे। तो बोले हो गया ठीक है, अब जो भी है मैं इससे सोचता हूँ अपने को कि मेरे को कुछ तो रास्ता मिले। तो मैंने ये निश्चय किया है कि मैं इस ब्रह्म हत्या से निकलने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए, मैं अपने को आपको जिंदा जला दूंगा आगे में। तो बोले वो कैसे? बोले हाँ, बोले आपके पत्नी पुत्र जो हैं वो क्या करेंगे? बोले वो सब कोई साथ में जाना चाहेंगे, जाएंगे। तो ऐसा करके उन्होंने कहा, सब लकड़ी की व्यवस्था की, सब अग्नि की व्यवस्था की, लकड़ी की व्यवस्था की, और उस ब्राह्मण को लेके गोदी में वहां बैठ गए। और फिर अग्नि बोले प्रेरित हो, तो अग्नि भी, भगवान तो थे परीक्षा ले रहे थे, अग्नि प्रज्वलित हो गई। इसके बाद जब जलने लगे तो नारायण के पीछे जो है, पीठ में, कमर में थोड़ी सी आंच लगी। तो बोले अरे अब तो ये तो बहुत बुरा होने लगा पांडुरंग। तो वो जल्दी उठे और ब्राह्मण नामदेव महाराज को ऐसे ऐसे किए, अपने यहाँ चिपकाए और बाहर हो गए अपने से। वो बाहर होके खड़े हो गए। और फिर इसके बाद सब कोई खड़े देख रहे हैं सब चीजें। तो फिर सब देखते हैं कि अरे अरे आप महाराज ठीक हो, सब कुछ अच्छा है। ब्राह्मण देव कहाँ चले गए? ब्राह्मण देव तो है नहीं, वो कहाँ चले गए? आप तो सब सही है, अच्छा है। तो वो बोलते हैं कि वो परीक्षा लेने आए थे बैकुंठ धाम से,
पांडव वहां से पांडव थे, और वो मेरी परीक्षा लेने आए थे, और वो अपने चले गए वहीं अपने धाम में चले गए और मेरी परीक्षा लेके। इसलिए वो जो है नारायण जो है ये सब चीज संदेश दिए हैं अपने ही अंश में। उनके तो कितने रूप हैं, कितने नारायण के रूप हैं अंश, तो वो किसी न किसी में कुछ न कुछ संदेश देने के लिए अवतरित हो जाते थे और सबका निराकरण करते थे। कुछ न कुछ उनका पर्पज रहता था पृथ्वी लोक में आने का, और फिर अपना जाके किसी भी अंश में चले जाते थे, फिर अपने लोग धाम वैकुंठ धाम को चले जाते थे। वो चले गए हैं, वो ये संदेश दिए हैं कि एकादशी जो है, इसमें हमने बताया कि उत्पन्न कैसे हुई है, एकादशी का व्रत कैसे शुरू हुआ, अब फिर एकादशी का महत्व क्या है, इसमें क्या नियम कानून तो ज्यादा मुझे भी नहीं मालूम है, नहीं बता सकती हूँ, पर आप लोग भी देख के करिए जितना आपके क्षमता हो, मेरे भी जितना क्षमता करती हूँ। बाकी ये है कि आप उपास 15 दिन में तो रह सकते हैं, है ना, और आराम से रहिए, करिए, भगवान का नाम लीजिए, नारायण की पूजा करिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, सब कुछ करिए, और उनका नियमों का पालन जितना हो सके तो करिए। बस इतना श्याम किशन तड़का इतना कह के विराम लेती। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, जय वैकुंठ धाम।